आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। डोईवाला की खबरों से सीधे शुरुआत करते हैं, जहां बात करेंगे बुलावाला से सतीवाला चोटे वाले सुसवा नदी पर बन रहे पुल निर्माण तय सीमा के बावजूद अधूरा पड़ा हुआ है। 4 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट जो है 3 अप्रैल 2026 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक 50% काम ही नहीं हो सका है। कार्यदायी संस्था की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी दिखी है, जहां मजदूर बिना हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे हैं। मानसून नजदीक होने के काम की वजह से काम प्रभावित होने की आशंका है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। है कि वैसे तो हमें इस स्कूल को 4/10/24 में शुरुआत करनी थी। 4/10/24 में हमें शुरुआत करनी थी, परंतु कुछ ड्राइंग्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, कुछ साइड की सिचुएशन थी, जैसे आगे खेत वगैरह थे, तो हम उसमें यहाँ अप्रोचेज नहीं थी प्रॉपर, तो जिससे हम अपना काम शुरुआत कर सकते। सही में हमारी शुरुआत जो हुई वो फिर अक्टूबर 25 माह को हुई, जब हम थोड़ा सा मूवमेंट आया हमारा। ये जो भी काम आप देख रहे हैं ये अक्टूबर 25 से और अभी तक का कार्यक्रम है कि वैसे तो हमें। और अगली खबर की बात करेंगे चमोली से। देख रहे हैं चमोली के नारायण बगड़ स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शनिवार को छात्रों का निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया है। शिक्षक अभिभावक समिति के अध्यक्ष पूरन चंद्र सती ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों की मौजूदगी में विद्यार्थियों को पुस्तकें सौंपी। समय से किताबें मिलने से छात्रों में खुशी जताई गई है और कहा है कि पढ़ाई में कोई बाधा इससे नहीं आएगी। प्रधानाचार्य डॉक्टर गंगा सिंह ने इन्हें छात्रों से पुस्तकों को सुरक्षित रखने और भविष्य में बुक बैंक के लिए जमा कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस पर्यावरण संरक्षण के साथ जरूरत पड़ने पर अन्य छात्रों को भी मदद मिलेगी। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट। कक्षा 12 की, कक्षा 9 की और कक्षा 8 की कुछ पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। कक्षा 10 की भी कुछ पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, कुछ शीघ्र हमको प्राप्त होने वाली हैं। ये सरकार का बहुत ही बेहतरीन एक कदम है। सारे सरकारी विद्यालयों में पूरे राज्य में निःशुल्क छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं और ये इस बार थोड़ा सा इसमें सुधार ये दिख रहा है कि शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में ही कुछ किताबें पहुंच गई हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो शेष किताबें रह गई हैं वो भी जल्दी। हमें आज पुस्तकें मिली हैं, हमारी कुछ पुस्तकें अभी आएंगी, कुछ अभी हमें मिल चुकी हैं। इस सरकार की एक योजना है कि हर बच्चे जो पुस्तक ना खरीद पाएँ उन तक पुस्तक पहुँचाए और उन्हें ज्ञान मिले पुस्तकों से। पढ़ता हूँ और हमें इस बुक्स नए सत्र में मिली है और बुक्स हमें सभी बुक्स प्राप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे कर, और हमें नए सत्र में मिली जा रही है बुक। इससे हमें हमारी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी और क्लासें भी लगातार चलती रहेंगी। और अगली खबर की बात करें, खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापरी ने गेहूं खरीदी नीति को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 64 गांव के लिए केवल 35 क्रय केंद्र नाकाफी है और इन्हें गांव में ही स्थापित किया जाना चाहिए। कपाड़ी ने अशोक पाम साथ ही साथ कुआंखेड़ा, भूड़िया, थारू और मझोला में बंद पड़े केंद्रों का दोबारा शुरू करने की मांग की। उन्होंने बताया है कि एमएसपी 2585 के बावजूद बाजार में गेहूं 2000 प्रति क्विंटल बिक रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि खरीद लक्ष्य नहीं बढ़ाया गया तो छोटे किसानों पर संकट गहराएगा। खटीमा से अशोक सरकार की खास रिपोर्ट। हमने सरकार से मांग करी थी कि समय पर गेहूं क्रय केंद्र खोले जाएं और एक सुनिश्चित ऐसी व्यवस्था तय की जाए कि जिससे किसानों के गेहूं को जो है सही मूल्य, सरकारी मूल्य मिल पाए। तो सरकार ने खटीमा में 35 क्रय केंद्र खोले और 35 क्रय केंद्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 75% जो है उसको मंडी में शिफ्ट कर दिया है, कि वो सारे क्रय केंद्र मंडी में शिफ्ट कर दिए हैं गांव में होने की जगह। और अगली खबर की बात करेंगे, लक्सर से देख रहे हैं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत देर शाम आर्य फार्म हाउस पहुंचे हैं। वहीं बात करेंगे जहां पर उन्होंने गन्ना विकास परिषद के चेयरमैन चौधरी राजेंद्र सिंह के परिवार से मुलाकात की। दरअसल चौधरी राजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बलवीर सिंह का कुछ समय पहले ही बीमारी के चलते निधन हो गया था। राजनीतिक व्यवस्था के कारण सांसद पहले शोक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और कहा कि सुख दुख में साथ रहना ही सच्ची इंसानियत है। वहीं चौधरी राजेंद्र सिंह ने सांसद के आगमन पर आभार जताया और इसे परिवार के लिए संवेदनशील पल भी बताया। लक्सर से जॉनी चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट।
जो हमारे माननीय सांसद जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड जो आए थे, ये हमारे एक दुख में शामिल होने के लिए आए थे। उस समय इन पर नहीं आया गया। जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ, ये आए और हमारे दुख में शामिल हुए। उनके साथ अपने सभी मित्रगण और पारिवारिक लोग थे। और देखो, दुख सुख तो आदमी के साथ लगा हुआ होता है। और कुछ जनप्रतिनिधि भी आए थे उस समय, जब ये नहीं आए तो ये अब हमारे साथ, अब इन्होंने दुख प्रकट किया। और चमोली से अगली खबर की देख रहे हैं, जहां चमोली जिले के ग्वालदाम स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। यहाँ न तो वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और न ही स्टाफ के पास मान्य डिग्री पाई गई है। केंद्र में डॉक्टर की डिग्री को एडिट कर गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिए गए थे। वहीं साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल स्टोर संचालित पाया गया है। ओपीडी के उपकरण खराब मिले और अधिकांश दवाएं एक्सपायर थी। सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। प्रशासन ने कार्रवाई के संकेत दिए। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज दिनांक 4 अप्रैल 2026 को हमारे द्वारा जो है एक समग्र ग्रामीण विकास समिति के नाम से एक नशा मुक्त केंद्र चलाया जा रहा है ग्वालदम में। तो इसका एक औचक निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण में जो है हमारे साथ MOIC के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर आशीष, डॉक्टर हेमचंद बिष्ट जी, इसके अलावा ADO समाज कल्याण और जो संबंधित राजस्व उप निरीक्षक हैं जो उपस्थित रहे। और निरीक्षण के दौरान हमने देखा कि जो यहाँ पर चलाया जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र, इसमें दिसंबर 2025 के बाद से कोई भी जो है वहाँ पे एंट्री नहीं थी, कोई भी वहाँ पे रोगी जो है भर्ती नहीं था। इसके अलावा हमने देखा। और अगली खबर की बात करेंगे। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने शनिवार को गोपेश्वर स्थित जिला सभागार में आगामी श्री नंदा देवी राजावत राज जात की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन से स्वीकृत सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग, पड़ाव और परिक्षेत्र की एसेट मैपिंग करने के भी निर्देश दिए। साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, पैदल मार्ग और पार्किंग जैसी सुविधाओं को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा है। बैठक में पर्यटन अधिकारी ने बताया है कि कई योजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और शेष पर कार्य जारी है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए, हमारे जो पैक्स हैं, हमारी सहकारी समितियाँ हैं, उनको भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज गोपेश्वर की समिति का निरीक्षण किया गया है। उनके कंप्यूटराइजेशन की, डिजिटाइजेशन की प्रगति को देखा गया है, काफ़ी संतोषजनक है। साथ ही उनके द्वारा जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं, खाद वितरण, यूरिया वितरण, बीज वितरण, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त। और अगली खबर की बात करेंगे। चमोली से देख रहे हैं, जहां चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने शनिवार को सरकारी समिति कार्यालय गोपेश्वर का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कार्यालय में चल रहे कंप्यूटरीकरण और डिजिटाइजेशन कार्यों को प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को भी सभी सेवाओं को पारदर्शी, समयबद्ध और जनहितकारी बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि समितियों के माध्यम से किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में था ही। बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।